जय हिंद। इस वीडियो में चुंबकीय आघूर्ण को पढ़ेंगे म्यू बोर मैग्नेट्रॉन की तरफ से। हम किस प्रकार से स्कैंडियम से जिंक तक जो हमारे 10 एलिमेंट है डी ब्लॉक के, उसमें हम चुंबकीय आघूर्ण या उसकी प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय और लोह चुंबकीय को पहचान कर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा प्रतिचुंबकीय, कौन सा अणुचुंबकीय और कौन सा लोह चुंबकीय। उसके बाद जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितने प्रकार की गति दर्शाता है, जिसके कारण जो हमारे एलिमेंट्स है वो अच्छे से स्टेबिलिटी यानी एक दूसरे के साथ कंपाउंड के साथ घुल मिल जाते हैं और नए एलिमेंट्स का निर्माण करते हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेट्रॉन से लिखा जाता है। इसका अर्थ होता है बोर और इस बी का अर्थ होता है मैग्नेट्रॉन। इसको म्यू कहते हैं, म्यू, और इसको कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन, बोर मैग्नेट्रॉन। अब पूछा जाता है कि चुंबकीय आघूर्ण क्यों, किस कारण से इसको चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। चुंबकीय आघूर्ण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब ये कितने प्रकार की गति दर्शाते हैं, तो ये दो प्रकार की गति दर्शाते हैं। एक होता है कक्षीय गति और एक होती है स्पिन गति, चक्रण गति। चक्रण गति को स्पिन मोशन कहा जाता है और इसको ऑर्बिटल मोशन कहा जाता है। ऑर्बिटल मोशन। अब स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, तो स्पिन मोशन में कंपाउंड एक प्रकार से स्नूज होता है और वाइब्रेशन होती है, उसको स्पिन मोशन कहा जाता है। और कक्षीय क्या होता है, जो अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक दूसरे के पैरेलल चक्कर वाइज इलेक्ट्रॉन चलता रहता है, उसको कक्षीय गति कहते हैं। अब ये मैं हटा देता हूं। अब हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय आघूर्ण को हम कैसे ज्ञात करें, किस प्रकार से हम चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। जो इसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू बोर मैग्नेट्रॉन इज इक्वल टू अंडर रूट n+2। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो n की अर्थ होती है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन n का अर्थ होता है। अब हम बात करें हमारे स्कैंडियम की। स्कैंडियम, नेक्स्ट आता है टाइटेनियम, थर्ड नंबर पे आता है वनेडियम, चौथे नंबर पे आता है क्रोमियम, पांचवें नंबर पर आता है मैग्नीज, छठे नंबर पे आता है आयरन, सातवें नंबर पे आता है कोबाल्ट, आठवें नंबर पे आता है निकल, नवे नंबर पे आता है कॉपर और 10वें नंबर पे आता है Zn यानी जिंक। अब इनमें हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या और इनका चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय और लोह चुंबकीय के बारे में डिफाइन करेंगे और इनमें जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और एक एक में मिटाता जाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। और इसमें हम चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करेंगे। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करेंगे और नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करेंगे प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय और लोह चुंबकीय क्या होता है। सबसे पहले हम स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम के पास Sc2+ है। इसका मतलब हमारे पास 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना। स्कैंडियम 21 नंबर पर आता है, तो 4s2 तक हो गए 20 एंड 3d में हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो 4s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए पैरेलल एंड d ऑर्बिटल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन भरा गया वो 1 है। इसका मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो है 1। हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, तो म्यू बोर मैग्नेट्रॉन इज इक्वल टू अंडर रूट n+2 फॉर्मूला लेंगे और यहाँ पर 1 रखकर यहाँ पर 1+3 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी और 1 का 1 2 का 4 होता है, तो हमारे पास 2 वैल्यू बचेगी। या हम 2 न लिखकर इसको 1 का 1 2 का 4 पूरा होता है तो इसको हम 1.9 लेंगे। तो जो हमारे स्कैंडियम की जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 1.9 आ गया।
नेक्स्ट हम बात करें हमारा टाइटेनियम की, तो हमारे पास जो टाइटेनियम है वो टाइटेनियम है, उसके पास Ti2+ है, इसका मतलब 4s2 and 3d2 है। तो हमें कभी भी याद रखना चुंबकीय आघूर्ण में एक तो D4 नहीं आता और एक D9 नहीं आता। कभी भी D में चौथे कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं, एक कक्षक में भरे जाते हैं। अगर D4 है तो 4s1 हो जाएगा और D5 हो जाएगा, लेकिन D4 में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। तो 4s2, तो इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन भरा गए और इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन भरा गए, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गई। और हमारे पास अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो म्यू बोर मैग्नेटॉन इक्वल टू √n की जगह है 2, 2 + 2 इक्वल टू हमारे पास हो गया 4 और 2 6, 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 9 होता है। तो 9 न लिखकर हम 2.9 लिख देंगे। 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 9 होता है, तो 2.9 इसका चुंबकीय आघूर्ण है। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे हमारा वनेडियम। वनेडियम में V3+ है वनेडियम में, तो हमारे पास 4s2 and 3d3 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3d3 है ना, 20 और 3 13। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 1 और 2 3, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो जाएगी। तो हमारे पास म्यू बोर मैग्नेटॉन इक्वल टू √3, 3 + 2 5 और 5 × 15, तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 होता है। तो 3.9 हमारी जो वैल्यू है वो इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें आगे, ये पूरा नहीं हटाता हूं मैं। वनेडियम के बाद आता है क्रोमियम। क्रोमियम हमारे पास 2 दे रखा है +2, तो क्रोमियम में 4s2 चौथे नंबर पे आता है, तो 3d4 होगा। लेकिन 3d4 मैंने आपको पहले लिखा है 3d4 नहीं होता है, तो इसमें होगा 4s1 and 3d5। 4s में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा एंड इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। इसी प्रकार से होगा, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, 1 और 2 निकल जाएगा, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो जाएगी। क्योंकि 4s इसमें 2 है वापिस, तो एक तो s में से जाएगा तो 4s 0 हो जाएगा और 3d 4 हो जाएगा। तो s में से चला गया और 4 में से 1 चला गया, तो हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 4 आ गई। तो म्यू बोर मैग्नेटॉन इक्वल टू √4, 4 + 2 6, 6 चौक 6 × 6 12 6 13 6 चौक 24, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 होगा। तो हमारे पास 4.9 इसका वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें क्रोमियम के बाद, अगर हम मैग्नीज पर चलें, तो हमारे पास Mn+2 है, तो इसका मतलब 4s2। मैग्नीज कितने नंबर पे आया है, 5वें नंबर पर, तो 3d5। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4s 0 हो जाएगा और 3d5। 3d में 5 इलेक्ट्रॉन सीधा सा दिख रहा है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 5, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो जाएगी। म्यू बोर मैग्नेटॉन इक्वल टू √n+2 की वैल्यू के हिसाब से निकाले तो 5 + 2 7, 7 तो 5 35 होगा। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, तो 5.9 पूछा जाता है कि सबसे अधिक चुंबकीय आघूर्ण किसका होगा, तो मैग्नीशियम का, मैग्नीज का। आगे अगर हम डिस्कस करें, मैग्नीज के बाद आता है हमारा आयरन। Fe3+ लिख रखा है, तो इसमें 4s2 एंड Fe कितने नंबर पर है, छठे नंबर पर। तो हमारे पास 3d6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 3 निकालने, 2 यहाँ से निकल जाएगा 4s 0 एंड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल 3d5। सीधा सा फंडा है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे Fe में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे म्यू बोर मैग्नेटॉन इक्वल टू √n+2 और यहाँ पर लेंगे 5 + 2 7 और यहाँ पर भी हमारे पास जो वैल्यू होगी वो सेम होगी 5 35 और इसका मतलब 5.9 में Fe2+ होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा 3 लिख दिया, Fe2+ आ गया। Fe2+ के बाद अगर हम वैल्यू डिफाइन करें तो हमारे पास जो होगी वो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें से गायब कर दिए, तो हमारे पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 होंगे। तो 4 + 2 6, 6 × 6 12 6 13 6 चौक 24, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 होता है, तो 4 पॉइंट।
4.9 यहाँ पर ज्यादा है। अब जैसे जैसे नीचे आएंगे, इसका मैं लास्ट में आपको एक ग्राफ भी बताऊंगा कि इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, चुंबकीय अवगुण का मान बढ़ता है और लास्ट में जाकर कम हो जाता है। ये आ गया 4.9 4.9। नेक्स्ट आता है हमारा कोबाल्ट। कोबाल्ट है जो कि 7वें नंबर पर है, FCO2+। इसमें 4s2 एंड 3d8 इलेक्ट्रॉन। इसमें से 4s0 एंड 3d8 इलेक्ट्रॉन, अगर 3d में हम 8 भरें 4 और 5, वो सोरा का पहले क्या है कि ये गोले थे जो 5 बनते हैं, लेकिन मैंने पहले 3-3 बना रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे आएंगे नहीं, तो मैंने नहीं बनने थे। हमें यहाँ पर बनने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 2। म्यू बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू √n+2। 2 2 + 2 4, 4 दूनी 8, तो हमारे पास जो वैल्यू 8 है, 1 का 1 2 का 4 3 का 9 होता है, तो हमारे पास 1 का 1 2 का 4 3 का 9 होता है, तो हमारे पास वैल्यू 8 है, इसका मतलब 2.9 है ना। नेक्स्ट आते हैं हम निकल की तरफ। तो निकल में क्या है, Na2+, तो निकल में 4s2 एंड निकल कितने नंबर पर, 8वें नंबर पर या 8वें नंबर पर आता है, तो 8वें नंबर पर आता है। सॉरी, कोबाल्ट 7वें नंबर पे आता था, तो हमें 7 इलेक्ट्रॉन बनने थे जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 3.9 रहेगी, ना कि 4.9 की रहेगी, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन थे ना। अरे कोबाल्ट में CO2+ था, तो हमने 4s2 और 3d8 भरा था, लेकिन 3d8 नहीं भराएगा, 3d7 भराएगा, जिससे हमारे पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 × 15 होगा, 1 का 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 होगा, इससे हमने 3.9 लिख दिया है ना। उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। निकल आता है 8वें नंबर पर, तो निकल +2, निकल में हमारे पास 4s2 एंड 3d8 भरा जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास 2.9 हो जाएगा, वो हमने निकाल रखा है पहले से ना। इसके बाद आता है 9वें नंबर पर कोबाल्ट। कोबाल्ट में Cu2+ है कोबाल्ट में, तो 4s2 एंड 3d9 यहाँ पर फंसते हैं, क्योंकि हमने कहा पढ़ा था D4 तो नहीं होता है, D9 होता है भैया, तो D9 की जगह से हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4s1 3d10। डी कक्षक पूरा भर गया भैया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएं, इलेक्ट्रॉन तो ना आए ना। इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 है, तो 4s0 एंड 3d9 हो जाएगा भैया, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 निकाल गए ना हमें, तो एक s में से निकाल दिया। अब s कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन हो गए और d से निकाला तो 9 हो गए, तो हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, सीधा सा फंडा है, 4 पैरेलल 1 नॉन पैरेलल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज 1। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, तो हमारा जो फार्मूला है म्यू बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू √nn+2। √1 लिया, 1 लिया +2 3, और यहाँ पर कर दिया हमने भैया 3, है ना, 3, 1 का 1 2 का 4 होता है भैया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.9। ठीक है, और लास्ट जो हमारा जिंक है, अगर हम Zn की बात करें लास्ट में जिंक की 2+, तो इसमें 4s2 एंड 3d10, 4s0 एंड 3d10। अब 3d में हम इलेक्ट्रॉन भरे, 1 2 3 कछु 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है 0, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0, क्योंकि इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा, है ना। ये हमने आपके सामने चुंबकीय आघूर्ण निकाल के कछु बताया है, तो आप ध्यान से सुने। ठीक है, हम कछु लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आपको कछु कुछ नहीं होगा, हम आशा करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण इस प्रकार से हम निकालते हैं। अब हम मैं एक चीज और है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 3 प्रकार का होता है ना। किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय और लो चुंबकीय होता है। तो जो हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है अणुचुंबकीय, एक होता है लो चुंबकीय। हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 3 प्रकार से डिफाइन होता है। एक जो होता है हमारे पास प्रतिचुंबकीय,
एक जो होता है वो होता है अणुचुंबकीय, और तीसरा होता है लोह चुंबकीय। भैया आपने बता दिया कि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रांसलेशन होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय, लोह चुंबकीय। होते क्या हैं? तो होते क्या है, तो भैया प्रतिचुंबकीय में क्या होगा, सभी पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर इलेक्ट्रॉन, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रतिचुंबकीय में आएंगे। युग्मित इलेक्ट्रॉन जितने भी है वो प्रतिचुंबकीय में आएंगे। अणुचुंबकीय में क्या होगा, सभी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और इसमें लोह चुंबकीय में आएंगे अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय से ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कछु समझ में आया? प्रतिचुंबकीय में सारे के सारे जो हमारा पैरेलल है, हमारे पास जैसे कि ये है जिंक, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पैरेलल है, तो हम उसको प्रतिचुंबकीय कहेंगे, है ना। इस प्रकार से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि किसको प्रतिचुंबकीय, किसको अणुचुंबकीय और किसको लोह चुंबकीय कहा जाता है। जो भी हमारे पास पैरेलल इलेक्ट्रॉन है, जिस एलिमेंट में हमारा चुंबकीय मान 0 आया है, वो सारे के सारे लोह चुंबकीय में आएंगे, है ना, सॉरी प्रतिचुंबकीय में आएंगे। और अणुचुंबकीय में हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे, और लोह चुंबकीय में सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, सबसे ज्यादा अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अणुचुंबकीय से ज्यादा होगी, वो हमारा लोह चुंबकीय में आएंगे। ये सारा का सारा प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय, लोह चुंबकीय का फंडा आपके समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम बात करें कि कौन कौन मतलब चुंबक के पास जाने पर व्यवहार करेगा, तो यह चुंबक के पास ले जाने पर व्यवहार नहीं करेगा। चुंबक के पास ले जाने पर व्यवहार नहीं करेगा भैया। जो हमारा प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसके पास सारे के सारे पैरेलल इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पैरेलल है, तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा ना भैया। कहां पर मादा खड़ी है, कोई नर है, तो कोई लेस्बियन है, तो वो क्या मादा की ओर अट्रैक्ट थोड़ी होगा। एक वैल्यू बता रहा हूं, मतलब सॉरी एक कंडीशन बता रहा हूं, लड़का लड़की की ओर ही अट्रैक्ट होगा ना। वो लेस्बियन, वो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, गे लेस्बियन या कछु सामान्य मनुष्य, या कहा जाता है कि ये बहुत मीठा है ना, हमारे जो देसी भाषा है उसमें मीठा बोला जाता है, तो वो उसके ऊपर अट्रैक्ट होगा ना, अट्रैक्शन होनी चाहिए ना भाई। मतलब कोई लड़का है तो उसको लड़की के प्रति अट्रैक्शन है, उसका मतलब उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। पैरेलल इलेक्ट्रॉन मतलब, या हम इस प्रकार से ना समझे, एक और बात समझे कि हमारे सामने दो लड़कियां हैं, जैसे कि कोई लड़का है तो उसका दूसरी किसी से कांटा जुड़ा हुआ है, यानी उससे फंसा हुआ है, तो उसके पास दो लड़कियां खड़ी है, तो वो उनसे कुछ काम नहीं उसको, क्योंकि उसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन वहां पर, तो वो वहां पर पैरेलल होगा, यहाँ पर नहीं होगा। आपको समझ में आएगा। चुंबक के पास ले जाने पर व्यवहार नहीं करता है, ये चुंबक के पास ले जाने पर व्यवहार करता है, और ये सबसे ज्यादा चुंबक के पास ले जाने पर व्यवहार करता है, सबसे ज्यादा लोह चुंबकीय चुंबक के पास ले जाने पर व्यवहार करता है।